हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीएसटी टॉपिक पर जो हर स्मॉल बिजनेस ओनर को इम्पैक्ट करेगा, जो कि है जीएसटी 2.0। क्या नए रेट्स आपके बिजनेस पर एप्लीकेबल होंगे? क्या नए चेंजेस के कारण आपके आईटीसी और वर्किंग कैपिटल पर इम्पैक्ट आएगा? क्या आपको आपकी बिलिंग स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ेगी? तो आइए जानते हैं ये सब बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जानते हैं जीएसटी 2.0 क्या है। तो गवर्नमेंट ने एक नया सिंप्लीफाइड जीएसटी स्ट्रक्चर प्रपोज किया है, जिसमें अब सिर्फ 3 रेट्स रहने वाले हैं। इसे नाम दिया गया है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म और मोस्ट ऑफ द गुड्स पर ये 22 सितंबर से ही एप्लीकेबल है। इसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है हिस्टोरिक दिवाली गिफ्ट फॉर द सिटीजन्स। इसमें जनरली 3 रेट्स रहने वाले हैं। पहला है 5% जो कि है एसेंशियल गुड्स पर, दूसरा है 18% जो कि है नॉर्मल अदर गुड्स पर, एंड तीसरा है 40% जो कि है लग्जरी और सिन गुड्स पर, जैसे लग्जरी कार्स, टोबैको एंड शुगरी ड्रिंक्स, ताकि इनका हार्मफुल कंजम्पशन जो है वो डिस्करेज किया जा सके। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है कंप्लायंस को इजी बनाना, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स को कम करना और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए टैक्स प्लानिंग को सिंप्लीफाई करना। अब बात करते हैं आपके डेली बिजनेस पर इसके इम्पैक्ट की। तो क्या किराना दुकान, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेस्टोरेंट्स के रेट्स बढ़ेंगे? तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। बात की जाए अगर किराना गुड्स और एफएमसीजी की, तो बहुत सारे गुड्स जो पहले 12% के रेट्स में आते थे अब 5% में शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे पैकेज नमकीन, बिस्किट्स एक्सेट्रा। तो हो सकता है कि ये अब सस्ते हो जाएं। दूसरी अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी एक्सेट्रा, तो ये आइटम्स पहले 28% की कैटेगरी में आते थे जो अब 18% में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके कारण ये कस्टमर्स के लिए तो चीप होंगे, लेकिन आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पर रिवर्क करना पड़ेगा। तीसरी अगर बात की जाए रेस्टोरेंट्स की, तो अगर आप नॉन एसी डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो तो इसके लिए 5% जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा, लेकिन लग्जरी और एसी रेस्टोरेंट्स के लिए ये रेट 18% या फिर 40% तक भी जा सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी किसी भी बिजनेस की एक लाइफलाइन होती है। इस नए रिफॉर्म के साथ ही आईटीसी क्लेम करना इजी हो सकता है, लेकिन कंप्लायंसेस और इनवॉइस मैचिंग और भी टाइट हो सकती है। इसलिए स्पेसिफिकली आईटीसी के लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉम्प्ट और कंप्लायंट रहना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। मैं आईटीसी की वर्किंग और रिकंसिलिएशन कैसे इजी बनाती हूँ, आइए देखते हैं। इसके लिए मैं सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में जाती हूँ। यहाँ पर मुझे नीचे जीएसटी रिपोर्ट्स दिखता है, जिस पर मुझे आईटीसी के लिए जीएसटी या टू बी परचेज रिपोर्ट पर जाना पड़ता है। इस रिपोर्ट पर जाने के बाद सिंपली मैं अपना पीरियड सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने जुलाई 2025 सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मेरे बुक्स की डिटेल्स आएगी एंड मैं सिंपली रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करती हूँ। रिकंसिलिएशन पीरियड सिलेक्ट करूंगी एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरी रिकंसिलिएशन समरी मुझे कुछ ही सेकंड्स में मिल जाएगी, जो कि बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है रिकंसिलिएशन समरी, दूसरा है वेंडर वाइज समरी एंड तीसरा है डिटेल्ड व्यू। यहाँ पर मुझे मेरा रिकंसिलिएशन स्टेटस दिखेगा। मिसिंग इन रेफरेंस का मतलब है जो मेरे 2B में अवेलेबल है, लेकिन मैंने उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। मिसिंग इन 2B का मतलब है कुछ ऐसे बिल्स जो मैंने अपने बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन वो मेरे 2B में नहीं दिख रहे हैं। मैं यहाँ से सिंपली अपना रिकंसिलिएशन स्टेटस चेक करके अपनी बुक्स और 2B को मैच कर सकती हूँ। और इसे डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली डाउनलोड सीएसवी पर क्लिक करके इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखा आपने आईटीसी रिकंसिलिएशन, जो आपका एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम और एनर्जी ले सकता है, उसे मैंने यहाँ पर कितना सिंपली कुछ ही मिनट्स में सिंपल क्लिक्स में कर लिया। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। वहीं अगर बात की जाए वर्किंग कैपिटल की, तो नए रिफॉर्म में भी वर्किंग कैपिटल पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर रिफंड डिलेस जैसे अभी टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज फेस कर रही है, अगर ये कंटिन्यू रहे तब आपका वर्किंग कैपिटल भी इम्पैक्ट होगा। स्मॉल ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल कि अब प्राइसिंग को कैसे सेट किया जाए। तो अगर आप होलसेलर हो तो नए रेट्स और नए स्लैब के हिसाब से आपको एमआरपी और मार्जिन्स रिकैलकुलेट करने पड़ेंगे। वहीं अगर बात की जाए बिलिंग की, तो आपको नए स्लैब्स मेंशन करने पड़ेंगे और साथ ही आपका एचएसएन कोड भी करेक्ट होना चाहिए।
अगर ई इनवॉइसिंग की बात करें तो ये B2C लेवल तक आ सकती है, इसलिए हो सकता है आपको डिजिटल बिलिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ जाए। तो GST 2.0 अभी तक जितना स्मूथ दिख रहा है उतना स्मूथ है नहीं, क्योंकि कुछ स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पंजाब ने इसका अपोजिशन किया है। उनका कहना है कि उनका रेवेन्यू लॉस होगा। कंपनसेशन सेस कितना है इसकी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर स्टेट्स का अपोजिशन ऐसा ही रहा तो हो सकता है GST 2.0 के इम्प्लीमेंटेशन में देरी हो जाए। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपको आखिर करना क्या है? तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस का GST रेट्स चेक करें एंड अपने HSN कोड्स वेरीफाई करें। दूसरा, आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, नए रेट्स और ई इनवॉइसिंग के लिए रेडी हो जाएं। तीसरा, सप्लायर्स से बात करें प्राइसिंग और ITC अलाइनमेंट के लिए। चौथा, अपने स्टाफ को एजुकेट करें नए कंप्लायंसेस और बिलिंग सिस्टम को लेके। एंड चौथा, अपने कस्टमर्स को एजुकेट करें, उन्हें प्राइसिंग चेंजेस के पीछे का रीजंस एक्सप्लेन करें। तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो ये ट्रांजिशन आपके लिए स्मूथ हो सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन GST 2.0 को लेके। GST 2.0 एक बड़ा चेंज है, लेकिन आप स्ट्रेटेजिकली अगर प्लान करें तो ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। इसके अलावा GST 2.0 के आपके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट है, आप हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो भी हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।